भी ये ख्याल आया है कि जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। ये सिर्फ जीने के बारे में नहीं है, बल्कि बार बार जन्म लेने और मरने के इस कभी ना खत्म होने वाले सिलसिले के बारे में है। चलिए आज इसी गहरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये सिलसिला चलता ही क्यों रहता है? क्यों आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती रहती है? और ठीक है, अगर ये चक्र है तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? क्या सच में मोक्ष जैसी कोई चीज होती है? मतलब इस चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाना, क्या ये मुमकिन है? और हां, सबसे दिलचस्प सवाल, क्या इस आजादी के लिए मरने का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर हम इसी जिंदगी में जीते जी उस परम स्वतंत्रता को महसूस कर सकते हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की यात्रा पर निकलते हैं। देखिए, भारतीय दर्शन की सबसे गहरी और बुनियादी बात ही यही है कि हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं है। हम एक अमर चेतना है, एक आत्मा। ये शरीर, ये तो बस एक कपड़े की तरह है जिसे हम कुछ वक्त के लिए पहन लेते हैं, लेकिन आत्मा का सफर वो तो चलता ही रहता है। और इसी कभी न खत्म होने वाले सफर को संसार का चक्र कहते हैं। सोचिए, एक ऐसा गोल चक्कर जिसमें आत्मा न जाने कितने जन्मों से गुजर रही है। हर बार एक नया शरीर, नए हालात, नए तजुर्बे, पर सवाल वही है, आखिर ये पहिया घूमना बंद कब होगा? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये सफर तब तक नहीं रुकेगा जब तक 3 शर्तें पूरी नहीं हो जाती। पहली, जब तक हमारे अच्छे बुरे कर्मों का पूरा हिसाब किताब 0 नहीं हो जाता। दूसरी, जब तक ये मन जो हर पल यहां वहां भागता रहता है पूरी तरह से ठहर ना जाए, शांत ना हो जाए। और तीसरी, जो इन सब की जड़ है, जब तक आत्मा ये भूल सुधार ना ले कि वो ये शरीर है और अपने असली दिव्य रूप को पहचान ना ले। असल में यही तो सबसे बड़ी गांठ है जिसे खोलना है। तो सवाल यह है कि अगर रास्ता पता है तो फिर मोक्ष पाना इतना मुश्किल क्यों है? और कमाल की बात यह है कि हमें किसी बाहरी ताकत ने नहीं जकड़ रखा है। हमें तो हमारी अपनी ही आदतें, हमारी अपनी ही सोच वही बांधे रखती है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, यही है वो जंजीरें जो दिखती नहीं पर सबसे मजबूत हैं। हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं, चीजों और लोगों से हमारा अटैचमेंट, हमारा गुस्सा, दूसरों को देखकर चलना, और इन सब के पीछे बैठा हमारा मैं, हमारा ईगो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो धागे हैं जिनसे हमारे कर्मों का जाल बुना जाता है, और वही जाल हमारे अगले जन्म की कहानी लिखता है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, इन जंजीरों को काटने के तरीके भी बताए गए हैं। 4 बड़े रास्ते हैं, जिनमें से पहले 2 हैं ज्ञान और कर्म। चलिए इनको समझते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं, हमारे बंधन की असली वजह कोई पाप नहीं बल्कि अज्ञान है। हम ये भूल जाते हैं कि हम असल में हैं कौन। हम खुद को ये शरीर, ये नाम, ये ओहदा मान बैठते हैं, और बस सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। तो ज्ञान योग क्या है? ये इसी अज्ञान पर एक सीधा हमला है। ये रास्ता है खुद से सवाल करने का, बार बार पूछने का कि मैं कौन हूं। सोचिए, जैसे प्याज के छिलके उतारते जाओ तो आखिर में कुछ नहीं बचता, वैसे ही जब हम ये कहते जाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये विचार नहीं हूं, तो आखिर में वो शुद्ध चेतना ही बचती है, जो हमारा असली रूप है। अब आते हैं कर्म पर। हम सब हर पल कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, है ना? लेकिन ज्यादातर काम हम इस सोच से करते हैं कि इससे मुझे क्या मिलेगा। गीता यहां पर एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी आइडिया देती है। कर्म योग का मतलब है अपना हर काम करो, पूरी लगन से करो, पर उसके नतीजे की चिंता छोड़ दो। काम को ही पूजा बना लो। जरा सोचिए, एक डॉक्टर जो सिर्फ मरीज की सेवा के लिए काम कर रहा है, पैसे या नाम के लिए नहीं, या एक टीचर जो सिर्फ सिखाने के आनंद के लिए पढ़ा रहा है। जब काम इस भावना से किया जाता है तो वो हमें बांधता नहीं बल्कि हमारे मन को साफ करता है, और जब मन ही साफ हो गया तो फिर से जन्म लेने की वजह ही खत्म हो जाती है। तो ज्ञान और कर्म के अलावा 2 और बहुत ही शक्तिशाली रास्ते हैं। ये रास्ते दिमाग से ज्यादा दिल पर और एकाग्रता पर जोर देते हैं। ये हैं भक्ति योग और ध्यान योग। भक्ति योग को अक्सर सबसे आसान और सबसे मीठा रास्ता माना जाता है। इसमें ज्ञान की गहरी बातों में उलझने के बजाय दिल के प्यार और भरोसे पर फोकस किया जाता है। और यहां तो ईश्वर का एक बहुत ही सुंदर वादा भी है। तो भक्ति का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी सारी भावनात्मक ऊर्जा को एक ही तरफ मोड़ देना, ईश्वर की तरफ।
चाहे वो उनके नाम का जाप करके हो, उनकी सेवा करके हो, या बस सब कुछ उन पर छोड़कर पूरी तरह सरेंडर कर देना हो। जब मन में प्यार इतना गहरा हो जाता है कि दुनिया की बाकी चीजें अपने आप फीकी लगने लगती हैं, तो ये मोह की जंजीरें तो खुद ब खुद टूट जाती हैं। और आखिर में आता है ध्यान योग। ये मन की लहरों को सीधा शांत करने का विज्ञान है। सोचिए, एक तालाब है जिसका पानी गंदा भी है और उसमें लहरें भी उठ रही हैं। आप उसकी गहराई नहीं देख सकते हैं ना? ध्यान बिल्कुल उस पानी को ठहराने जैसा है। रोज बस कुछ मिनट का ध्यान, अपनी सांसों पर काबू और ओम जैसे मंत्रों का जाप, धीरे धीरे मन की ये हलचल शांत होने लगती है। और जब मन बिल्कुल शीशे की तरह साफ और स्थिर हो जाता है, तब आत्मा का असली रूप, जो हमेशा से आजाद था, अपने आप नजर आने लगता है। तो इन चारों रास्तों पर चलकर हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, अपने मन को, अपने कर्मों को साफ करते हैं। लेकिन इस सफर का एक आखिरी, एक बहुत ही रहस्यमयी पड़ाव भी है, जो सिर्फ हमारी कोशिश से पूरा नहीं होता। ये सारे रास्ते, ये सारी साधनाएं हमारी तैयारी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नाविक अपनी नाव तैयार करता है और पूरी ताकत से चप्पू भी चलाता है। लेकिन नाव को असली रफ्तार तो तब मिलती है जब हवा उसके पालों में भर जाती है। वो हवा, वही है दैवी कृपा। जब हम अपनी तरफ से सब कुछ कर चुके होते हैं, जब हमारा अहंकार पिघल जाता है और आत्मा पूरी तरह तैयार होती है, तब एक ऊंची शक्ति उस आखिरी दरवाजे को खोल देती है। मतलब हमारी कोशिश और ईश्वर की कृपा, ये दोनों मिलकर ही मुक्ति को हकीकत बनाते हैं। और हां, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, मोक्ष कोई जन्नत जैसी जगह नहीं है जहां हमें मरने के बाद जाना है। ये कोई मेडल या इनाम भी नहीं है। ये तो चेतना की एक ऐसी अवस्था है जिसे इसी जिंदगी में, यहीं और अभी महसूस किया जा सकता है। एक ऐसी स्टेट जहां मन बिल्कुल शांत है और आत्मा अपने असली, आजाद और आनंद से भरे स्वरूप में है। तो जन्म और मरण का ये चक्र भले ही अनंत लगे, पर इससे निकलने का रास्ता भी मौजूद है। ज्ञान से, कर्म से, भक्ति से और ध्यान से। अब सवाल ये नहीं है कि मोक्ष है या नहीं, असली सवाल तो ये है कि क्या इस चक्र को तोड़ने की वो गहरी प्यास, वो तड़प किसी के अंदर पैदा हो सकती है इसी जिंदगी में?